तो इसमें बच्चे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर पीओ के जो डायमेंशंस के क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला चैप्टर। उसके हमने मोस्टली क्वेश्चंस भी करा दिए थे और जो कुछ डायमेंशंस भी पूछी गई थी, स्पेशल किसी एग्जाम में पूछी जाती है मैचिंग वैचिंग कराने के लिए, वो भी मैंने उसका एक क्लास में वीडियो मैंने जो लास्ट में भी डाला था, तो उसमें भी वो पूरी डिटेल से मैंने बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो जी मेंस में पूछे गए हैं, उन पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से रहेंगे सेकंड चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में है। तो उसके पैटर्न पर ही एक हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों देखो बेसिक आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, है ना। अगर नहीं आते हैं फार्मूले, कोई दिक्कत है तो बताना, मैं इसमें जो है डाल दूंगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे आपके दिखेगा, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एच। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जब सॉल्व करना है, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो 50% से 60% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें लगने लगा कि विश्वास हो गया मैं कर पाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बॉल को रिलीज की गई है, कितने हाइट से की गई है, एज हाइट, यानी कि टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई, एच हो गई, जहां से इस बॉल को रिलीज किया गया है। ठीक है, आगे इसी में देखो क्या कॉन्सेप्ट है, इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि यहां से जब ये रिलीज किया जाता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, रिलीज करने पर या ड्रॉप करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 ली जाती है। ठीक, अब यहां से जब ये बॉल रिलीज की गई है तो हाइट कहां पर आई है, यानी कि फर्स्ट हाफ ये हो गया, यानी कि ये टोटल एच है तो ये h/2 होगा यहां से यहां तक। ठीक, यहां तक यहां इसको आने में टाइम t1 लगता हुआ है। ठीक, और सेकेंड हाफ में जो टाइम है यानी यहां से यहां तक ये भी जो h/2 है ना, यहां से इसको आने में टाइम कितना लग जाता है, t2 लग जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। ठीक, अब हमें क्या करना था, अब इसमें हमें ये बताना है कि देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। यानी कि अब हमें यहाँ पर ये जो टाइम टेकिंग है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ का, T1 और T2, इसमें हमें रिलेशन ऑप्शन में जो आपके दिए गए हैं चार, इनमें से ये बताना है कि ये किस चीज, कौन सा रिलेशन इसमें T1 और T2 के बीच में ट्रू होगा। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। हालांकि मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा के आप लोगों के कॉन्सेप्ट में समझ 60% क्वेश्चन हो गया इसमें, केवल फार्मूले हम लोगों को लगा के इसको देखना है। देखो अब इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, आपका देखो फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ की जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सपोज दैट यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, जब रिलीज किया गया 0 होगी वो। ठीक, यहाँ से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो v हो जाती, कोई ना कोई स्पीड पकड़ लेगा यहाँ तक, है ना, सिंपल सी बात है। अब हम लोग यहाँ की इस वेलोसिटी के लिए पहले इसके लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो जिसका टाइम लग रहा है उस पर डिस्कस करो। देखो तो इसमें हम लोग फार्मूला कौन सा यूज कर देंगे, अब हाइट के लिए लेके मामला आता है तो h इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला। यहाँ पे प्लस वाला इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ बॉल आ रही है ग्रेविटी के, है ना, अपोजिट साइड में। अगर ऊपर की तरफ हम लोग कोई बॉल थ्रो करेंगे तो वहां पे माइनस फार्मूले में आ जाता है, अगर नीचे तो प्लस होता है। ठीक, u आपका इनिशियल वेलोसिटी 0, h कितना इसमें दिया गया है, h/2 हाफ लिया गया है, ये 0 हो जाएगा। हाफ टाइम कितना टेकिंग किया गया, g1, t1 का स्क्वायर, टाइम फर्स्ट हाफ में कितना लग रहा है, t1। तो यहां से यानी हम लोग एक रिलेशन देखो, अब यहाँ गया h/2 इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो यानी यहां से हम लोग अगर देखेंगे तो h इक्वल टू कितना निकल के आ गया, g t1 स्क्वायर। यहां से अगर t1 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, या ऐसे ही यहाँ पे हम लोग अपने लोग इसको T1 स्क्वायर इक्वल टू निकालोगे तो h/g आ जाएगा। देखते हैं अपने लोगों को जो यूज करना होगा वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, फिर से इसको 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे हम लोग देखो आगे की जब हाइट की यहाँ पे बात करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि फर्स्ट सेकंड हाफ की, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी v काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल ये थी, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे v की वैल्यू आनी चाहिए। तो इस v की वैल्यू में हम लोग देखो क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो v इक्वल टू फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे u प्लस gt वाला। अब gt यहाँ पे लगाएंगे, देखो v, अब यहाँ पे v क्या हो गया आपका
यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे इसकी देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 और ये GT1, यानी यहां से हमारा v इक्वल टू निकल के आ गया GT1। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लो इसको। यहां से देखो मुझे यहाँ पे यानी जब सेकंड हाफ में बात करेंगे तो ये v जो है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हाफ के लिए देखो क्या होगा। नाउ सेकेंड हाफ, तो जब सेकेंड हाफ के लिए हम लोग बात करेंगे, सेकेंड हाफ में देखो क्या फार्मूला ही लगा दो h, वही मैं फार्मूला यही वाला यूज कर रहा हूं, तो h/2 इज इक्वल टू ut, यानी कि यहाँ पे देखो टाइम कितना लगता है t2 लग रहा है, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये v ले रखी, तो v की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी देखो GT1, यानी कि vt2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, h/2 इक्वल टू v की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, तो T1 T2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 को मैंने यूज कर लिया। अब यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट आपका, h की वैल्यू यहां से हम लोग लग सकते थे, हाँ h की वैल्यू यही वाली रख दो, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है ना, तो ये हम लोग नहीं यूज करेंगे, यानी h की वैल्यू यही वाली रखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो h/2 पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने यूज की है h/2, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो जरा थोड़ा, यहाँ देखो हाफ है तो यहाँ पे फ्रैक्शन 1 बना के अपने लोग एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे होगा 2GT1 T2 प्लस, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा GT2 स्क्वायर, GT2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, और h की मैंने यहाँ पे, अब h की ये वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज करके, कितनी रखोगे GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या आएगा, इसमें देखो एक काम देखो g कॉमन मिल गया, तो g कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2T1 T2 प्लस T2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से g कैंसिल हो गया, यानी कि ये हमारा आ गया T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2T1 T2 प्लस T2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग, अब हमें देखो क्या निकालना था, यहाँ पे रिलेशन निकालना है T1 और T2 के बीच में, तो मैं इसको एक इक्वेशन बना लेता हूँ, तो T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 माइनस T1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये T2 में क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, T2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो T2 यहाँ पे भी, T2 यहाँ पर भी है, T2 के रिस्पेक्ट में T1 की भी जाएगी, बना सकते हो, बट मैं T2 के चलो बना लिया। अब यहाँ से देखो इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला, क्या होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर 0 हो x के रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल यहाँ पे है, तो इसमें जो सोल्यूशन धरा चार्ज का फार्मूला होता था, क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो तुम लोगों ने बचपन में ही फार्मूला पढ़ा होगा, है ना। तो मैं वहीं पे, अब यहाँ पे मैंने T2 में बना रखा है, ठीक, तो T2 में जब बनाया तो a के यहाँ पे प्लेस पर देखो कितना होगा 1 हो जाएगा, b के प्लेस पर यहाँ कितना होगा 2T1 हो जाएगा, और c के प्लेस पर कितना हो जाएगा माइनस का T1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस फार्मूले में यूज कर दे रहा हूं T2 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो b के कंपेयर में जब करोगे तो ये आपका b बनेगा, तो 2T1 माइनस के साथ माइनस प्लस माइनस यानी, है ना, स्क्वायर रूट में b स्क्वायर मतलब फिर से इसी का स्क्वायर, तो 4T1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac होता था, हाँ 4ac, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू माइनस T1 स्क्वायर है, और 4 तो पहले आया ही इसमें, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा T1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 2a होता है 2, अब a की वैल्यू 1 थी मैंने बताया, है ना। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा T2 इक्वल टू, आपका कितना निकल के आ गया, T2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस का 2T1 प्लस माइनस, ये देखो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 8T1 का स्क्वायर रूट में अपॉन 2। यहाँ पे काम करते हैं अपने लोग, माइनस 2T1, यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे दिया गया है 8 को देखो 4 इंटू 2 लिखोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, और T1 स्क्वायर है, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2√2T1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस T1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा, तो √2T1। ये तुम्हारा एक रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा अभी, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना, कि जहाँ पे हम लोग इसको सही से कर सकें। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें थोड़ा हम लोग सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार अपने लोग पॉजिटिव साइन रख के देख लेते हैं, पॉजिटिव साइन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, फिर दोबारा हम लोग निगेटिव साइन करके, अगर नहीं आएगा तो निगेटिव से देखेंगे। तो पहले पॉजिटिव से देखते हैं, तो पॉजिटिव साइन हम लोग लेते हैं इसमें, तो T2 इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, -T1 प्लस √2T1। यानी बात बन गई, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया यहाँ से। देखो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अपने लोग T1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √2 -1, -1 वाला मैंने टर्म बाद में लिख दिया, +2 वाला पहले कर दो, T1 आपका बाहर आ गया, यानी ये रिलेशन आपका निकल के आ गया। इस तरह से जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, T1 और T2 में मेरा रिलेशन आ गया। अच्छा एक चीज देखना, अगर आपका कहीं पे ऑप्शन ऐसा दिया गया है तो मुझे आगे सॉल्व करना पड़ा है, नहीं तो यहाँ पर भी देखो ये भी एक रिलेशन तुम्हारा क्या दिया गया था, T1 और T2 में ही दिया गया है। अगर मान लो यहीं पर हम लोगों को ऑप्शन बना रखा होता तो हम लोग यहीं पे आराम से सॉल्व करके आंसर मुझे मिल जाता, लेकिन नहीं दिया गया, तभी हमने इसी में क्वाड्रेटिक बना के आगे सॉल्व करना पड़ा था। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हें थोड़ा अपने आपसे समझने होंगे। ठीक है, ये चीजें कि कहाँ तक हमें क्या करना है। तो ये हमने यहाँ पे T1 और T2 में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अगर आप लोगों को भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।